बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में हमारे पास सबसे पहले है डिप्थीरिया। ये हमारे पास सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिजीज़ है, जो कि हमारे पास कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये हमारे पास कोनाइबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की वजह से होता है। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है कोनाइबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के। और ये हमारे पास क्या करता है, इफेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज़ एंड थ्रोट। तो हमारे जो गले और हमारे पास जो क्या होते हैं, नोज़ होते हैं, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये इजीली स्प्रेड हो जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। और ये हमारे पास कैसे ट्रांसमिट होते हैं, बाय रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। तो हमारे पास छींकने और खांसने के दरमियान जो ड्रॉपलेट्स रिलीज़ होते हैं एयर में, वो इन्फेक्टेड पर्सन से क्या हो जाते हैं, हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसके अलावा जो डिप्थीरिया होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, जो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं या फूड, उसके ज़रिए भी स्प्रेड होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, कंटेमिनेटेड मिल्क हो गया, फूड हो गया, उसके ज़रिए। या फिर हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट दैट हैव द बैक्टीरिया ऑन दैम। यानी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, टच कर लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं जिस पे ये बैक्टीरिया हो। जैसे किसी कप या ग्लास को यूज़ कर लें, या फिर यूज़ टिश्यू को हम दोबारा इस्तेमाल करें, तो इससे भी हमारे पास क्या होता है, डिप्थीरिया क्या होता है, स्प्रेड होता है। ये हमारे पास क्या करते हैं, डिप्थीरिया हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, वो डेंजरस सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिन बोलते हैं। तो हमारे पास डिप्थीरिया में क्या होता है, जो नोज़ होता है उससे हमारे पास ब्लड और वाटरी डिस्चार्ज होते हैं। हमारे पास सोर थ्रोट होता है, एयर जो एयर वे पैसेज होती है, एयर वे, वो हमारे पास इफ़ेक्ट होती है। टंग हमारे पास इन्फेक्ट होती है। फीवर एंड चिल हमें क्या होती है, इस डिज़ीज़ में होता है। जो नेक ग्लैंड होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, और कलरेशन ऑफ स्किन यानी ब्लिश हो जाते हैं। यानी हमारी जो स्किन पे क्या होते हैं, नील वगैरह जो डॉट वगैरह एनी रीज़न के आ जाते हैं, वो काज हो जाते हैं। और कफिंग, ये हमारे पास क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। प्रिवेंटेशन हमारे पास क्या है, यानी हम क्या करते हैं, वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो इसकी प्रिवेंटिव में हमारे पास कौन सी वैक्सीन यूज़ होती है, DTaP यूज़ होती है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ हमें लेने इसके क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे पेनिसिलिन हो गया, और हमारे पास क्या होते हैं, एरिथ्रोमाइसिन होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। इसके अलावा एंटीटॉक्सिन यूज़ होते हैं, जो कि जो टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन होता है, वो हमारे पास क्या होता है, इज़ गिवन हैज़ अ शॉट इनटू आर मसल्स आर थ्रो एन IV। तो हमारे पास क्या होते हैं, ये जो एंटीटॉक्सिन होते हैं वो क्या होते हैं, मसल के ज़रिए दिया जाता है। टाइफाइड हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये हमारे पास क्या करते हैं, डिफरेंट हमारी जो बॉडी के ऑर्गन हैं उसको इफ़ेक्ट करता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास किस बैक्टीरिया का क्या काज करते हैं, तो सल्मोनेला टाइफी हमारे पास बैक्टीरिया है, वो ये टाइफाइड कॉज करते हैं। ये हमारे पास किस वजह से होता है, जो कॉमन हमारे कॉमन रीज़न क्या है, पुअर सैनिटरी कंडीशन होती है। और ये हमारे पास क्या करते हैं, जितने भी एजेस के पीपल हैं उसको अफेक्ट करते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जब बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी में इंटर होता है, किसके ज़रिए, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के ज़रिए हमारी बॉडी में इंटर होता है।
जब ये हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है और ये फूड हमारे क्या होते हैं, जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है तो बैक्टीरिया क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को क्रॉस कर लेता है और ब्लड में इंटर हो जाता है। जैसे कि ब्लड हमारे पास क्या करते हैं, हमारी बॉडी के तकरीबन ऑल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ब्लड के ज़रिए ये हमारे ऑर्गन जैसे कि स्प्लिन हो गया, ब्रेन, बोन्स, वहाँ तक क्या होते हैं, इजीली ये ट्रांसमिट हो जाता है। कभी कभार हमारे पास क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो विदिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके वाल के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमारे पास क्या करते हैं, सीरियस डिस्ट्रक्शन काज करते हैं, जो क्या होती है, काज करता है अल्सर को। तो हमारे पास जो अल्सर होता है उसमें से ब्लीडिंग भी पॉसिबल होती है, कभी कभार ब्लीडिंग भी होती है। तो हमारे पास जो क्या होते हैं, जो टाइफाइड से इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है वो क्या करते हैं, उसको हाई फीवर होता है और उसका फीवर क्या होता है 103 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट तक होता है, तो हाई फीवर होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और साइन है, जैसे कि हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, डायरिया हो गया है और कंस्टिपेशन होते हैं। तो ये हमारे पास टाइफाइड के सिम्टम्स हैं। प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट, तो इसकी ट्रीटमेंट भी सबसे बेस्ट वे क्या है हमारे पास, इम्प्रूविंग दी सैनिटरी कंडीशन। इसको हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करेंगे तो बैक्टीरियल क्या होते हैं, स्प्रेड होने से बच जाए, जो स्प्रेड होते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन ऑफ सस्पेक्टेबल पर्सन और एंटीबॉडीज़, यानी एंटीबॉडीज़ हमारे पास क्या करती है, ये इफ़ेक्टिव इसकी ट्रीटमेंट है। टू हमारे पास क्या करती है, फॉर द ट्रीटमेंट और फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड की ट्रीटमेंट में एंटीबॉडीज़ हमारे पास क्या करते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोरेला है। ये हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन होती है इसमें भी, और ये हमारे पास क्या होती है, वेब्रिलो क्लोरेला की वजह से होता है। ये हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। जब हमारे पास बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये टॉक्सिन सब्सटेंसेस क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, ये सब्सटेंसेस काज करते हैं रिलीज़ ऑफ वाटर इन द इंटेस्टाइन। तो हमारे पास क्या होते हैं, जब बैक्टीरिया टॉक्सिन सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है, इंटेस्टाइन में वाटर रिलीज़ होता है। ये हमारे पास ट्रांसमिट क्या होते हैं, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के ज़रिए ये ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो भी ये जो जर्म्स होते हैं उसको इसकी स्प्रेडिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यह हमारे पास हाउस फ्लाइज क्या करती हैं, जर्म्स को कैरी करती हैं फ्रॉम फेसेस टू अनकवर्ड फूड, यानी वो फूड जो अनकवर्ड नहीं है तो ये हमारे पास क्या करते हैं, हाउस फ्लाइज उसको ट्रांसमिट करने में मेन रोल प्ले करते हैं। इसलिए हमारे पास जो फूड और वाटर वगैरह होता है उसको हम क्या करते हैं, कवर रखना चाहिए। अब हमारे पास ये हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास स्प्रेड ये कैसे होता है, हमारे पास ये हमारी बॉडी में फूड के ज़रिए इंटर होता है और हमारे पास क्या करता है, इनसाइड जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और टॉक्सिन सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं। ये टॉक्सिन सब्सटेंसेस हमारे पास क्या करते हैं, डायरिया कॉज करते हैं। अब हमारे पास जो डायरिया होता है वो जब सीवियर किस्म का होता है तो हमारे पास क्या होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी हमारे पास बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो हमारे पास जो पेशेंट होता है वो हमारे पास क्या करता है, उसमें क्या होता है, सीवियर हमारे पास पेन होता है और वाटर डिस्चार्ज और वॉमिटिंग होती है। तो हमारे पास ज़्यादातर इसके जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता
होते हैं, वाटरी फ्लूइड रिलीज़ होता है, वोमिटिंग होता है, और जो हमारे पास वाटरी डिस्चार्ज होती है वो पेनलेस होती है। लेकिन इस डिज़ीज़ में हमारे पास क्या होता है, फीवर नहीं होता, फीवर एब्सेंट होता है। प्रिवेंटेशन हमारे पास क्या है, इसकी ट्रीटमेंट के हम इम्प्रूव करेंगे हाइजीन। हमारी जो हाइजीन है उसको हम क्या करें, इम्प्रूव करें। और हमारे पास जो वाटर और फूड हम ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्ली कवर्ड होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो इन जो जर्म्स होते हैं उसको स्प्रेड करने में मेन रोल प्ले करती है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर ईटिंग हमें क्या करना चाहिए, अपने हैंड वाश करने चाहिए। इसी तरह हमारे पास क्या होती है, आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, तो उसके बाद भी हमें क्या करना चाहिए, अपने जो हैंड होते हैं उसको प्रॉपर्ली किसी सोप या सैनिटाइज़र से धोना चाहिए। हमारे पास जो डिहाइड्रेशन कॉज होती है, तो डिहाइड्रेशन को हमारे पास क्या करती है, उसको ट्रीट करने के लिए ORS हमारे पास क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेटेड साल्ट पेशेंट को दिया जाता है, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन को ख़त्म कर देते हैं। यानी हमारे पास बॉडी क्या करती है, बॉडी को रिक्वायर होता है बहुत ज़्यादा फ्लूइड को, तो इस फ्लूइड की रिक्वायरमेंट हम किससे पूरी करते हैं, ORS से पूरी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं टू किल द बैक्टीरिया, और हमारे पास क्या होती है, वैक्सीनेशन होती है। तो हमारे पास जब ट्रैवलर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो अपने फूड और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, वो प्रॉपर्ली कवर होना चाहिए, और वो हमारे पास क्या होता है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो ये डिज़ीज़ हमारे पास क्या होती है, नहीं फैलती। तो हमें क्या करती है, प्रिवेंटेशन लेनी चाहिए अपने फूड और वाटर में, तो हमारे पास क्या होती है, ये जो इसकी स्प्रेडिंग होगी वो क्या होगी, उसके चांसेस कम होंगे।